ओम शांति। 20 दिसंबर के अव्यक्त मुरली का सार है। मुरली का टाइटल है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो आज सत्य बाप अपने सत्य बच्चों से मिलने के लिए आए हैं और संसार में बड़े से बड़ी अथॉरिटी बाबा ने कहा वह शक्ति जो है वो सत्यता का ही है। और सत्य का दो अर्थ निकलता है, एक है सत्य अर्थार्थ सत्य, दूसरा सत्य अर्थार्थ अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति जो है सबसे बड़ी भी है। तो बाबा के लिए महिमा भी गाते हैं कि बाप जो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो आप आत्माओं को भी बाबा कहते हैं आप भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो। तो सत्य शब्द की ही महिमा बहुत गाई हुई है। तो जिसके अंदर सत्यता होती है वो तो बड़ी अथॉरिटी से कहेंगे कि मैं तो बहुत सच्चा हूँ, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन भी है कि सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो सत्यता अर्थात सत्यता की शक्ति वाला नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं और कमज़ोर भी नहीं होगा। तो सत्यता को सोने के समान भी कहा जाता है और असत्यता को मिट्टी भी कहा जाता है। तो भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उनको ही सत्संगी भी कहते हैं। तो असली में बाबा कहते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ती भी है तो भी कहते हैं कि सतनाम संग है। तो इसलिए सत्य जो है अविनाशी होता है। तो बाबा ने कहा कि जैसा जैसा समय बीतता जा रहा है मेजॉरिटी लोग बीकेस को देख के ये तो कहते हैं कि इनके अंदर सत्यता की शक्ति है, इसलिए इनके अंदर वृद्धि हो रही है। तो सत्यता कभी हिलेगी नहीं, अचल रहेगी। सत्यता वृद्धि, बाबा ने कहा कि सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि भी है। जहाँ सत्यता की शक्ति से सत्युग बन जाता है हम स्वयं सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बन जाते हैं। तो यह सत्य ज्ञान सत्य बाप का है, इसलिए ये दुनिया से बहुत न्यारी और प्यारी है। तो बाबा देख रहे थे आज अपने बच्चों को कि सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी हम बच्चों में कहाँ तक हमने धारण किया है। और सत्यता की शक्ति हर आत्मा को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। सत्यता की प्राप्ति बाबा ने आज दो बातें बताई। जिसके अंदर सत्यता होगी एक तो खुशी होगी और दूसरा निर्भयता होगा। तो कभी उन्हें डर नहीं लगेगा। यहाँ तो बाबा कहते हैं सत्य ज्ञान सत्य बाप सत्य प्राप्ति सत्य याद सत्य गुण सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा हम बच्चों को है। अथॉरिटी का मतलब अभिमान नहीं है। बाबा ने कहा वैसे भी जितना जो बड़े से बड़ी अथॉरिटी वाली होगी उतना ही उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी होगी। वाणी में स्नेह होगा, नम्रता होगा, यही अथॉरिटी की निशानी भी होगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो, परंतु निरअहंकारी भी हो। इसको कहा जाता है सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। तो बाबा ने कहा भले ये झूठ खंड है पर इस झूठ खंड के अंदर भी ब्रह्मा बाबा सत्यता के अथॉरिटी रहे। उनको प्रत्यक्ष साकार रूप में देखा। उनकी अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं आती है। तो वाणी में भी बाबा ने कहा आपने देखा ना, स्नेह होगा पर शक्तिशाली होगी। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होंगे। तो फॉलो फादर करना है। सेवा में कर्म में ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकार दुनिया में साकार एग्जाम्पल है। तो ऐसे फॉलो फादर करने वाले हम स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ ही दिखाई दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या सिर्फ अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। दोनों का बैलेंस बाबा कहते चाहिए। तो वर्तमान इसी समय की सेवा में इस बैलेंस का बाबा ने कहा आप अंडरलाइन करो। तो 50 साल पूरे हुए थे। 1987 की ये मुरली है रिवाइज कोर्स का।
तो बाबा कहते आपने धरती बनाने के लिए 50 वर्ष तो पूरे कर लिया, विदेश में भी अभी धरनी काफ़ी बन गई, अर्थात ज्ञान को स्वीकार करने की बुद्धि शक्ति बाबा ने कहा सेवाओं के अलग अलग तरीके से बच्चों ने तैयार किया। तो बाबा तो कहते हैं कि देखो ये समय इस समय बहुत फास्ट जा रहा है, तो उस हिसाब से हमें अपनी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाना होगा। तो बाबा ने कहा कि देखो कि ये ज्ञान की बातें पहले नई ज्ञान की बातें हैं तो नए सुनकर कंफ्यूज नहीं कर देना, पर बाबा कहते आप अपनी धरनी को, उसकी धरनी को देखो, नब्ज़ को देखो, समय देखो, ये सब देखकर ही दूसरों को ज्ञान देना है। यही नॉलेजफुल की असल में निशानी भी है। लोग क्या कहेंगे, बाबा कहते आपको इस बात का डर कभी नहीं होना चाहिए। निर्भय बन कर के धरनी भल बनाओ, लेकिन बाबा कहते डरना नहीं है। ये है कि ज़रूर जैसा व्यक्ति है उसे अनुसार सेवाओं की रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में हमें नहीं आना है। विशेष बाबा ने कहा देखो धरनी भी हम कहाँ तक तैयार करते ही रहेंगे। अब तो बारी आती है, बाबा कहते जैसे दवाई भी दी जाती है तो पहले ज़्यादा ताकत की नहीं देते, पहले हल्की देते, फिर बाद में ताकत की देते हैं। ऐसा ना हो कि बाबा कहते हैं कि कमज़ोर को फिर हाई पावर वाली दवाई देंगे तो भी ठीक नहीं है, लेकिन उसको धीरे धीरे उस चीज़ से ऊपर उठाना भी होगा। उसके लिए परखने की शक्ति चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्ति को चेंज करेगा। तो मधुबन की धरनी के बारे में भी बाबा ने बहुत महिमा की। देखो मधुबन तक पहुँचते कम से कम उन्हों को ये मालूम तो पड़े ना कि मधुबन में भी आ गए, और बाबा कहते भगवान को ना पहचान सके फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो बाबा ने तो कहा एक समय ऐसा आएगा, एक ही स्टेज पर सारे इकट्ठे होकर के कहेंगे कि एक ही धर्म, एक ही सब चीज़ें, एक होने की जो बात होती है, तो बाबा कहते वो भी एक समय आएगा सब लोग मान जाएंगे इस बात को। और बाबा ने कहा सेवाओं में खास करके नवीनता का महत्व है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है, आत्मा को नई चीज़ ही ज़्यादा पसंद आती है। तो नए की बाबा ने कहा सेवाओं में अनेक नए नए तरीके आप निकालो। तो नवीनता, सत्यता और महानता, इसका नशा हम ज़रूर रखें। समय और व्यक्ति को देख करके सेवा हम करें। तो बाबा ने कहा कि इस समय अगर आप देखेंगे स्नेह और शांति तो प्रत्यक्ष हो चुकी है, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा जो ज्ञान स्वरूप और ज्ञान सागर बाप है, तो इस नए ज्ञान को ढंग से, किस ढंग से देवे उसके लिए भी प्लान अभी हमें बनाना होगा। आवाज़ निकलेगा संसार में कि नई दुनिया का नया ज्ञान है, और फिर सिर्फ अच्छा कहते पर नया नहीं कहते। इसलिए बाबा ने कहा इस पर हमें काम करना है, नए नए इन्वेंशंस निकालनी होगी। तो नवीनता के लिए महानता की शक्ति को धारण करना होगा, इसको नहीं भूलना है। और सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसलिए नवीनता को हम प्रत्यक्ष करें। अनुभव की बाबा ने कहा देखो कितनी सारी अथॉरिटी बाबा ने दिया, अनुभव की, नॉलेज की, सत्यता की, कितने सारे अथॉरिटी दी। और अथॉरिटी और स्नेह दोनों साथ साथ में हम कार्य में लगाए। फिर बाबा ने कहा आखिर वो दिन आएगा कि जब एक ही बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है, यह आवाज़ ज़रूर प्रत्यक्ष होगा। सबके मुख से निकलेगा कि हमारा बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये प्रत्यक्षता की समय की निशानी है। तो अगर किसी ने भी दिल से मेरा बाबा कहा तो बाबा ने अपना बना लिया, ये दिल का सौदा हुआ। फिर तो अच्छा वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए, टाइम बच गया। मन का मौन अब रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं, मुख से आवाज़ ना निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, ये है मन का मौन। तो ऐसी बाबा ने कहा साइलेंस से नई इन्वेंशन निकलेगी, जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी।
तो जैसे साइंस के साधन भी सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, ऐसे साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त हो जाएगी। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग उन्हें उनके आगे समर्पित हो जाता है। ओम शांति।